हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है पेट की परीक्षा हो गई है और इसके बाद में नवंबर में लेखपाल भर्ती की परीक्षा होने वाली है। और लेखपाल में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण प्रवेश यानी ग्राम समाज एवं विकास। और आप सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं सर ग्राम समाज एवं विकास की कौन सी बेस्ट बुक आती है, कौन सी बुक लूँ। दोस्तों एक बहुत अच्छी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, जिसका कवर पेज मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, इन सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर संकलन इसका किया गया है। और 1100 प्लस गत वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है। 2 शॉर्ट पेपर भी दिया गया है। इस बुक का नाम है चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी। ये इसका इंडेक्स रहने वाला है। इसमें सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ग्राम समाज एवं विकास में वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ इनकी राजस्व लेखपाल की प्रैक्टिस बुक और गाइड बुक भी आती है, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये सारी बुक्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूपी बीएड 2021 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं, तो भाई काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ों की सावधानी बरतनी होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होती है ताकि आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए और आपका फ़ीस जो है बर्बाद न जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ज़रा से भी गलती कर दी तो जो आपने एडवांस फ़ीस जमा किया है 5,000 रुपये, वो आपका बेकार हो जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा वापस। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैसे भी करके 5,000 रुपये इकट्ठा करके और दे रहे हैं। उनके लिए 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, वो कोई कम नहीं है 5,000 रुपये। तो इसलिए भाई जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप सबके लिए सहजता के लिए कि आप लोग आसानी से सारी चीज़ समझ जाएं और आपके पैसे बर्बाद ना हो और आपको साल ना बर्बाद हो और आपका एक कॉलेज अलॉट हो जाए, इसमें आप ईजिली एडमिशन ले लें। तो जितने भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और यूपी बीएड में काउंसलिंग कराने जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लो दोस्तों। साथ ही साथ ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2 टॉपिक पर। पहला जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि क्या सर हमें अगर काउंसलिंग में, मान लो मेरा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आता है रैंक और मैं फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराता हूँ और मुझे कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर मुझे मेरा मनपसंद कोई कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे नहीं चाहिए वो कॉलेज, तो क्या मैं दोबारा, जैसे मुझे नहीं मिला कॉलेज, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ राउंड 1 में या राउंड 2 में, तो मैं क्या दोबारा दूसरे काउंसलिंग में मैं काउंसलिंग करा सकता हूँ? नहीं करा सकते। नहीं, मैं दोबारा काउंसलिंग करा सकता हूँ कॉलेज के लिए, नहीं करा सकता हूँ, या भाई एक बार करा लिया नहीं मिला तो बस बेकार हो गया साल, अगले साल ट्राई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या आप दोबारा काउंसलिंग करा सकते हो या नहीं। दूसरी जो आप सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कल से कि सर ये पूल काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, पूल काउंसलिंग क्या है सर, डिफरेंट क्या है नॉर्मल काउंसलिंग में और पूल काउंसलिंग में। तो आज मैं बेसिकली आपको पूल काउंसलिंग क्या है समझाने वाला हूं। और सबसे पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब आप कमेंट में देना कि कितने लोगों को पहले से ही पता है पूल काउंसलिंग के बारे में कि क्या होता है। कमेंट में जरूर लिखना। अगर नहीं पता है तो कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर मुझे नहीं पता था, आपने बताया। कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं मार्क्स को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस ओपन कर लिया है 2021-2023 के लिए। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा। इससे पहले मैंने अपने मन से सारी चीज़ें बताई, सब कुछ सही साबित हुई थी, लेकिन अब सारे गाइडेंस जारी कर दिए हैं तो आपको विथ प्रूफ सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ कि जो आपने पूछा कि क्या काउंसलिंग दोबारा कराई जा सकती है। एक बार काउंसलिंग कराया, अगर कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिला पसंद नहीं है तो क्या दोबारा काउंसलिंग हम करा सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, आप दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और ये पूल काउंसलिंग जो है, इसीलिए मैंने इसी वीडियो में पूल काउंसलिंग को लिया है, शामिल किया समझाने के लिए, क्योंकि ये जो दोबारा काउंसलिंग कराने का है चीज़, ये पूल काउंसलिंग से ही जुड़ा हुआ है। पूल काउंसलिंग का मतलब ही यही है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑफिशियली, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेज के में रिक्त सीटों को पूल काउंसलिंग से भरा जाता है, ठीक है। मान लो आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, उसमें कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज बहुत लोगों को नहीं मिला, इस कॉलेजेस में सीटें बच गई, तो वो पूल काउंसलिंग आयोजित की जाती है और उसके थ्रू कॉलेज
में सीटें फिल की जाती हैं। अब देखो भाई, पूल काउंसलिंग का स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन। देखो भाई, जो प्रोसेस है पूल काउंसलिंग का वो बिल्कुल सेम है जिस तरीके से आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपको चॉइस फिलिंग फीस सबमिट करनी होती है, फिर चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, यानी कि किसी कारण से आपने काउंसलिंग राउंड 1 में काउंसलिंग नहीं लिया, ठीक है, या जिन्हें निरस्त कर दिया गया, या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया, या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं, वही लोग एलिजिबल हैं पूल काउंसलिंग के लिए। यानी अब सिंपल भाषा में समझा दूं, मान लो आपका काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में था, आपने किसी कारण नहीं कराया, पैसे नहीं थे, कोई दिक्कत थी, आप नहीं करा पाए काउंसलिंग, तो वो एलिजिबल है पूल काउंसलिंग के लिए। और जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी लेकिन उनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, या जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया, तो ये तीनों टाइप के लोग पूल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब आगे देखिए, जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कंफर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें पूल काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने पर पूरी फीस देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस 5,000 रुपये उन्हें राउंड 1 में भुगतान किया था वापस नहीं किया जाएगा। अब देखो, इसको मैं मान लो आपने काउंसलिंग 1 में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने 5750 रुपये फीस पेमेंट करके काउंसलिंग कराई फर्स्ट राउंड में, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने जितने भी कॉलेज डाले उसमें से, तो आप जब पूल काउंसलिंग में आओगे तो केवल 750 रुपये फिर से रजिस्ट्रेशन करके आपको पूल काउंसलिंग में 750 रुपये केवल पूल काउंसलिंग की फीस सबमिट करनी होगी। 5,000 रुपये जो आपने एडवांस दे रखा था फर्स्ट राउंड में और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो वो आपको समायोजित कर दिया जाएगा, इसमें पूल काउंसलिंग में एडजस्ट कर दिया जाएगा उसको 5,000 रुपये। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई थी, 5750 रुपये सबमिट किए थे, तो उनका जो 5 और कॉलेज अलॉट हो गया, फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपको पसंद नहीं है कॉलेज, दूर है कॉलेज, आप नहीं लेना चाहते उसमें कॉलेज एडमिशन, तो आप जब पूल काउंसलिंग में फिर से दोबारा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वो 5,000 रुपये जो फर्स्ट राउंड में मिला दिया था वो नहीं दिया जाएगा वापस, और दोबारा आपको 5750 रुपये जमा करके पूल काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज अलॉट, क्योंकि वही नियम आपको बताया था ना कि कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो 5,000 रिफंड नहीं होगा, 750 रुपये तो फीस का ही है, और कॉलेज अलॉट नहीं होता है कोई भी आपके दिए गए लिस्ट से तो आपका 5,000 रुपये वापस होता है। तो इसीलिए पूल काउंसलिंग में जिनका कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होता है कोई भी, उनका 5,000 समायोजित कर दिया जाता है इसमें पूल काउंसलिंग में। लेकिन जिनका अलॉट हो जाता है और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया आपने, तो वो 5,000 समझ लो गया आपका, वापस नहीं होगा, और दोबारा पूल काउंसलिंग में फिर से आपको 750 रुपये और 5,000 रुपये एडवांस फीस सबमिट करके दोबारा काउंसलिंग करानी होगी। तो आप सभी लोग काउंसलिंग दोबारा करा सकते हो, दोनों कंडीशन है। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो और आपने 5750 जमा किया तो पूल काउंसलिंग में केवल 750 रुपये देकर काउंसलिंग फीस आप फिर से पूल काउंसलिंग करा सकते हो। अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था राउंड 1 में, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया था तो आपको फिर से पूरी फीस देनी पड़ेगी। अगर आपने कॉलेज नहीं लिया, वो वाली जो पहले अलॉट हुई थी, तो आपको पूल काउंसलिंग में फिर से 5750 सबमिट करना पड़ेगा और काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई यही है पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग में इसी तरीके से था, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर सेम प्रोसेस होगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा पूल काउंसलिंग में तो आप उस कॉलेज में आकर बाकी की फीस सबमिट कर सकते हैं, और जो 57 से 5,000 एडवांस दिया वो वहाँ पर माइनस हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया है और आप छोड़ रहे हो, उस सीट को नहीं ले रहे हो, तो आप दोबारा जब कराओगे तो फिर से 5750 देना पड़ेगा, और जिनका कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था उनका केवल 750 में ही फिर से दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं पूल काउंसलिंग। और पूल काउंसलिंग तब होगी जब सारे राउंड के काउंसलिंग हो जाएंगे, सीटें बचेगी तो पूल काउंसलिंग आयोजित करके फिर से सीटें भरी जाएंगी, और पूल काउंसलिंग में भी अगर सीटें बच जाती हैं वापस से तो वो डायरेक्ट एडमिशन में चली जाती हैं, डायरेक्ट एडमिशन कराई जाती है उसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको पूल काउंसलिंग के बारे में पता था कि नहीं पता था, आप कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो हेल्प की है तो प्लीज शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।